स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो 2.5 साल से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में ही जब यूक्रेन ने रूसी सीमा में दाखिल होकर वहां कब्जा करना शुरू कर दिया, हमले शुरू कर दिए, उधर रूस ने भी पलटवार किया और ऐसा पलटवार जो यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। खबर जानिए पूरी क्या है। पोल्तावा पर हमला कर रूस ने पूरी बाजी पलट दी है। यानी पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से यूक्रेनी सेना रूस पर भारी पड़ती हुई नजर आई थी, उसमें ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। पोल्तावा पर हमले में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। अमेरिका समेत पूरे नेटो में सन्नाटा पसरा हुआ है। यूक्रेन अगर युद्ध में टिका हुआ है तो वो नेटो देशों के सपोर्ट से, अमेरिका के सपोर्ट पर, और अब जब पोल्तावा पर हमला हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है जिसमें कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। इनफैक्ट सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। ऐसे में नेटो देशों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई किसी तरीके का बयान सामने नहीं आया है। यानी रूस ने बाजी पलट दी है। पिछले कुछ दिन में रूस बैकफुट पर था जब सीमा से अपनी सेना बुलाकर रूस में खुद अपने ही बचाव में यूक्रेनी सेना के सामने आगे रख दिया था, क्योंकि रूस की सीमा में दाखिल हुए यूक्रेनी सैनिक और उसके बाद में भारी तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रोज 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर आगे जाते थे, गांवों पर, कस्बों पर कब्जा कर रहे थे, रूस के झंडे हटा रहे थे, अपने लगा रहे थे। यानी यूक्रेनी सैनिक वो कर रहे थे जो रूस की सेना ने यूक्रेन में पहुंचकर किया। लेकिन इन सब के बीच में व्लादिमीर पुतिन, आप जानते हैं कि इस घटना के बाद कितना ज्यादा बौखला गए और कैसे फिर इंस्ट्रक्शंस दिए गए रूसी सेना को, और रूसी सेना ने सबसे बड़ी तबाही पोल्तावा में मचाई है, जहां पर सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। अब तक का सबसे बड़ा हमला ये कहा जा रहा है रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में पोल्तावा में, जहां पर सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। और ये जो हमले की चंद तस्वीरें हैं, उन चंद तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे, किस तरीके से ये भीषण हमला हुआ है। पोल्तावा में इस हमले के बाद ऐसा नहीं है कि रूस पीछे हट जाएगा या रूस की तरफ से आगे कुछ होगा नहीं। रूस की तरफ से लगातार जो हमले हैं वो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। पोल्तावा में जो सबसे बड़ा हमला हुआ है, इसके अलावा ये जो रूस का हमला है ये कीव में भी, खार्किव में भी, निप्रो में भी, पोल्तावा, मिकोलेव, ये वो इलाके हैं, ज़पोरिजिया, ये वो इलाके हैं जहां पर रूस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। ज़बरदस्त आघात भी किया गया और ऐसे में हमले में जब सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं तो यूक्रेन भी सोच में पड़ रहा है कि कैसे इसका जवाब दिया जाए। ऐसे में रूस न सिर्फ पलटवार कर रहा है बल्कि इस हमले के बाद बाजी पूरी तरह से पलट दी है। अब यूक्रेन की तरफ से जो पलटवार किया गया उसे भी नष्ट कर दिया है रूस ने। यानी रूस ने एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करा दिया और ये बता दिया कि कद में यूक्रेन रूस से कहीं छोटा है, काफी नीचे है। हमले में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। अब ऐसे में रूस का वज्रपात लगातार चल रहा है, यानी कि रूस के हमले लगातार चल रहे हैं। कुछ ऐसे बड़े हिस्से जहां पर लगातार अटैक हो रहे हैं, कीव में, खार्किव में, निप्रो में, पोल्तावा जहां पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है जिसको लेकर अपडेट हमने आपको दिया, मिकोलेव में, ज़पोरिजिया में, ये वो इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर हमला एक के बाद एक हुआ है और जबरदस्त हमला हुआ है। अब इसी जबरदस्त हमले में आघात जो लगा है वो कैसे लगा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि रूस ने अगर यूक्रेन पर पलटवार किया तो यूक्रेन की तरफ से भी यहाँ वापस से हमला किया गया है। इसमें क्या हुआ है, 9 स्कंदर हवा में ही नष्ट कर दिए गए हैं, 13 मिसाइल हवा में नष्ट कर दिए गए और 20 ड्रोन ऐसे हैं जिन्हें गिरा दिया गया। यानी अलग अलग जगह जो यूक्रेन की तरफ से पलटवार हो रहा था उस पलटवार पर रूस ने जवाब दिया है। इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, क्योंकि रूस पिछले कुछ दिन में बैकफुट पर रहा था जब यूक्रेनी सेना ने रूस की सीमा में दाखिल होकर वहां पर बड़ी तबाही मचाई थी। मेरे साथ में जेके बंसल सर जुड़ गए हैं और मेरे साथ में जे सोढी सर भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। बंसल सर, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। जो रूस यूक्रेन के बीच में ये युद्ध की स्थिति है, इस युद्ध की स्थिति में यूक्रेनी सेना पिछले कुछ दिन में रूस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ये सब जानते थे, दुनिया के अलग अलग देश जानते थे कि रूस पलटवार करेगा और ऐसा करेगा कि फिर यूक्रेन को याद आएगा कि उसने पंगा किससे लिया है। कुछ ऐसा ही हुआ है अब पोल्तावा में इस हमले के बाद, अब तक का सबसे बड़ा हमला। देखिए, ये जो सब कोई जानते हैं, रूस भी को जानता है, यूक्रेन भी जानता है कि रूस की शक्ति में और यूक्रेन की मिलिट्री शक्ति में बहुत डिफरेंस है। और रूस पहले से ही भारी रहा है। जो इनिशियल अटैक हुआ था
24 फरवरी 2022 को, उस समय पूरे यूक्रेन में सन्नाटा छा गया था और ऐसा लगता था कि हफ्ते के अंदर में यूक्रेन सरेंडर कर देगा और रूस काबू हो जाएगा यूक्रेन के ऊपर में, ये था यूक्रेन रशिया के। लेकिन स्थिति बदलती रही है, काफी रेसिस्टेंस दिया है यूक्रेन ने। और रेसिस्टेंस देने के अलावा जो है, क्योंकि यूक्रेन को तो लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ रही है, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जो लाखों सैनिक रूस के मारे गए और जो वहां की जनता को प्रॉब्लम हो रही है, जब कुर्स्क के ऊपर में अटैक हुआ और 1300 किलोमीटर जमीन को पर कब्जा हो गया यूक्रेन का, तो वहां पे करीब 2-2.5 लाख लोगों को वहां से छोड़ के जाना पड़ा और उनकी बुरी हालत थी। उनके बहुत सारे सैनिक रूस के जो है उनको कैदी बना लिया गया था। तो ये एक देखा जाए तो रूस को इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने जो अटैक किया था वो अपने लोगों को जो खतरे में डाल रहे हैं। ये अब ऐसी स्थिति में एक समझौता करना ठीक है, और लेकिन रशिया उसका पलटवार करता है। पलटवार करने के बाद में ये लगता है कि अब रूस जो है बड़ी जल्दी ही यूक्रेन को सरेंडर करा लेगा। ऐसा होता नहीं है। मेजर जनरल कंसल, इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, आप रहिए मेरे साथ में। तो चूंकि रूस ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला और इधर यूक्रेन ने रूस पर किया है विध्वंसक हमला, बम वर्षक ड्रोन से